भाइयों जो आज वीडियो बनाएंगे भाइयों, आज उन किसान भाइयों के लिए बड़ी ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण वीडियो है जो किसान भाई अपना नया ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, या भाइयों जो किसान भाई अपने 10-20 घंटे चला हुआ ट्रैक्टर ले लेते हैं और भाइयों उसके बाद में उन्हें थोड़ा सा पछताना पड़ जाता है, या जो नया ट्रैक्टर भी लेते हैं वो गलत मॉडल को चूज़ कर लेते हैं, गलत मॉडल को सिलेक्ट कर लेते हैं थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में, और भाइयों फिर बाद में वो पछताते हैं। उनमें जो एसएससीज लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ जाता है। तो भाइयों आज जो वीडियो बनाएंगे भाई इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो है, और भाइयों मैं आपको एक पूरे तरीके से इसमें कह सकते हैं कि पूरे संपूर्ण कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन ये दूंगा कि जब भी आप ट्रैक्टर लेते हो, और अगर आप आपको मैं एग्जांपल दूंगा 575 पे एग्जांपल दूंगा, तो भाइयों इस वीडियो को ज़रूर देखिए। ये वीडियो अगर आप स्किप करके देखोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप ये वीडियो कंटिन्यू देखते हो और भाई आपको बड़ा कुछ सीखने को इस वीडियो में मिलेगा। तो भाई शुरू करते हैं, करते हैं। और मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले एक चीज़, भाइयों 575 के 2 मॉडल आते हैं, 2 के वैसे 3 मॉडल आते हैं। एक तो बेस मॉडल आता है जिसमें कोई पावर स्टीयरिंग नहीं होता, और जो 13 के टायरों वाला ट्रैक्टर आता है इसमें पिछले टायर 13/6/28 के होते हैं, और अगले वाले जो होते हैं वो 6/16 के आते हैं, जो बिल्कुल ही बेस मॉडल ट्रैक्टर है। अगर आप इसकी हाइड्रोलिक की बात करूँ, इसमें सादी हाईटेक हाइड्रोलिक आती है। तो भाई होता क्या है, जैसे कि किसान भाई क्या करते हैं कि कुछ 20-30 या 40 हज़ार रुपये के लालच में क्या करते हैं कि वो बेस मॉडल ट्रैक्टर ले लेते हैं। तो उनमें बड़ी उन्हें एक तरीके से मैं खामी ही कहूँगा, बाद में कमियां महसूस होती हैं कि भाई हमने बड़े टायर वाला ट्रैक्टर नहीं लिया, या पावर स्टीयरिंग वाला ट्रैक्टर नहीं लिया, या एमटेक हाइड्रोलिक वाला ट्रैक्टर नहीं लिया, या कह सकते हैं कि हमने डबल डिस्ट्रीब्यूटर या हाउजरी वाल जिसे बोल देते हैं उस फीचर वाला ट्रैक्टर नहीं लिया। तो भाई कुछ भाई ऐसे भी कहते हैं कि भाई हम बाद में उसको लगवा लेंगे, जैसे जैसे काम होगा हम बाद में उसकी फिटिंग करवा लेंगे। तो भाई वो हो तो जाएगी, लेकिन वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है कि ट्रैक्टर की जो कीमत से वो टॉप मॉडल की कीमत से भी वो आउट ऑफ रेंज हो जाता है, मतलब उससे भी ज़्यादा उसमें पैसे खर्च हो जाते हैं, और फिर भी वो जो कंपनी फिटेड वाली बात है वो नहीं आती। हालांकि जो महिंद्रा में है यहाँ पे आप किसी भी ट्रैक्टर की कोई भी किट मंगवा सकते हो, किसी भी मॉडल की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई वो पैसे तो किसान को ही देने हैं। तो भाई इसी बीच ये जो वीडियो बनाने का मकसद है यही है कि मेरे एक दोस्त ने 20 घंटे चला हुआ महिंद्रा 575 लिया है, ठीक है जी। जैसा ये आपके सामने मॉडल खड़ा है जो बेस मॉडल है, तो उसने ये लिया है। वो कहने लगा कि गुरविंदर भाई अब इसमें हमें बड़े टायर डलवाने हैं 14/9/28 के। तो भाई वो मैंने कहा चलो डल जाएंगे। फिर वो उसका कहना है कि भाई रिम का क्या होगा। मैंने कहा भाई रिम तो देखो, अगर बिल्कुल ठीक तरीके से टायर डलवाने हैं, बिल्कुल जो कंपनी फिटेड टायर होते हैं जिस रिम में, अगर उसमें डलवाने हैं तो भाई सीधी सी बात है कि आपको पिछले रिम भी चेंज करवाने पड़ेंगे। और भाई 20 घंटे में ट्रैक्टर का कुछ भी नहीं बिगड़ता, और 20 घंटे बाद ही अगर आप रिम चेंज कराओगे सीधी सीधी मतलब कि बहुत बड़ा खर्चा, ठीक है जी। अगर आपको वही मैं बात बता रहा हूँ, आप अगर ट्रैक्टर ले रहे हो तो भाई हमेशा कोशिश यही करना कि चाहे कुछ समय रुक के ले लेना, लेकिन टॉप मॉडल ट्रैक्टर ही लेना, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि रिमों में क्या फ़र्क होता है। भैया जैसे 13 का टायर है, जिस ट्रैक्टर में 13 का टायर होता है उसमें जो रिम होता है वो W12 होता है। उसकी जो यहाँ की पूरी चौड़ाई होती है, विड्थ होती है, वो 12 इंच होती है। 12 इंच के टायर में 13 का टायर चढ़ता है, लेकिन जब आप 14 का टायर चढ़ाओगे 12 इंच के रिम में, तो भाई वो घुट जाएगा। घुट कैसे जाएगा? वो घुट इसलिए जाएगा कि भाई आपका बीच बीच का पोर्शन ही जो है धरती में लगेगा, ये वाली साइड नहीं लगेगी। तो उसमें करना क्या होगा कि आपको रिम की जो ये वाला घेरा है, जो ये वाला पूरा अपना ये वाला ऊपर वाला घेरा है, जिसको प्लेट नहीं, इसको सर्कल बोल देते हैं रिम का, तो भाई ये चेंज करवाना पड़ेगा, और ये काफ़ी महंगा पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं पावर स्टीयरिंग की। तो भाई अगर आप कंपनी फिटेड से ही पावर स्टीयरिंग नहीं ले रहे हो तो भाई आप मान के चलिए कि 35 से 38 हज़ार रुपये की जो किट है वो पावर स्टीयरिंग की आती है। उसके बाद ही आप लगवा पाओगे, ठीक है। वो भी उतना जो कंपनी से फिट होके आता है, जो फैक्ट्री से फिट होके आता है जितनी अच्छी फिटिंग से, वो दोबारा उतनी अच्छी फिटिंग उसकी नहीं होगी। सिंपल सी सीधी सी बात है। और भाई अगर आपने पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर करवा लिया फॉर एग्जांपल है ना, उसके बाद में फिर अगले टायरों का नंबर आता है। भाई वो टायरों का क्या होगा कि टायर रह जाएंगे छोटे। 6/16 का टायर पावर स्टीयरिंग के हिसाब से थोड़ा सा छोटा रह जाता है, इसे 7/50/16 का ही टायर है, वो अच्छे तरीके से पावर स्टीयरिंग में चलता है। तो मान लीजिए आपने पिछले टायर 14 के डलवा दिए, अगले टायर आपके 6/16 के रह गए। जो ट्रैक्टर की ढाल है भाई वो अगली तरफ ऐसे आगे से नीचे हो जाएगी, तो फिर आप अगले टायर चेंज करवाने की सोचोगे, जो कि जो मेरा दोस्त है वो करवा रहा है।
तो भाई इसमें क्या होगा, जैसे आप 750-16 के टायर डालोगे रिम भाइयों, फिर 6-16 के रह जाएंगे, फिर आपको रिम भी चेंज करवाने पड़ेंगे अगर आपको प्रॉपर तरीके से टायर को चलाना है, या कह सकते हैं कि पूरी, क्योंकि क्या होता है कि जैसे रिम टायर घुट जाएगा तो उसका बीच का ही हिस्सा नीचे लग पाएगा, जैसे मैंने आपको भी बताया। तो भाइयों ये एक मेजर कमी रह जाएगी। उसके बाद में जो है भाइयों डबल डिस्ट्रीब्यूटर की बात करेंगे हम, जैसा जिन ट्रैक्टरों में ये कह सकते हैं कि जो नॉर्मल मॉडल हैं, बेस मॉडल है, उनमें वो फीचर्स नहीं होता। तो भाई वो भी लग जाएगा, लेकिन उसके लिए भी क्या है कि आपको पैसे देने पड़ेंगे, और ओरिजिनल वाली फिटिंग फिर भी कहीं ना कहीं जो फैक्ट्री से आती है वो नहीं मिलेगी। और भाई 575 में खासकर एक सबसे बड़ी मैं आपको चीज़ बताऊंगा कि इस ट्रैक्टर में कंपनी 2 तरह की हाइड्रोलिक देती है। एक तो एम-टेक हाइड्रोलिक देती है, एक देती है जी सादी जो हाई टेक है। तो भाई और किसी ट्रैक्टर में तो ऐसा नहीं होता, 575 में ये चीज़ है। तो भाई बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें कि आप एम-टेक हाइड्रोलिक ना लें, है ना। आप अगर आपका बजट ठीक है, अच्छा है, तो आप एम-टेक हाइड्रोलिक को ही प्रायोरिटी रखें, उसको ही मतलब कि उसको लेना ज़रूर समझें, क्योंकि वो हाइड्रोलिक है, वो काफ़ी अच्छी शूटेबल हाइड्रोलिक है। कह सकते हैं कि उसकी सेंसिंग वगैरह बड़ी ही अच्छी है, बेहतरीन है, ठीक है जी। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप आफ्टर ट्रैक्टर लेने के बाद आप ये चीज़ें नहीं लगवा सकते। आप टायर वगैरह भी चलो डलवा सकते हैं, लेकिन वो उतनी अच्छे तरीके से नहीं डलेंगे। लेकिन हाइड्रोलिक तो आप बिल्कुल भी चेंज नहीं करवा सकते। अगर करवाओगे तो भाई वही 35 से 40 हज़ार रुपये का खर्चा सीधा हाइड्रोलिक का है, अगर आप एम-टेक हाइड्रोलिक लेना चाहते हो। तो भाई ये जो वीडियो थी, ये वीडियो आपको कैसी लगी, मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो किसान भाई 575 का बेस मॉडल लेते हैं तो उन्हें ये जो दिक्कतें हैं वो आती हैं, ठीक है जी। जैसे आपको मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे इधर ये ट्रैक्टर खड़ा है, ये खड़ा है जी 585 XP प्लस। इसे कंपनी से ही 14/9/28 के टायर आए हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो इसका जो रिम का ये वाला साइज़ है, ये पूरा 13 इंची है, ठीक है जी। इस पर 14 का टायर है, वो सही तरीके से चढ़ेगा। जैसे ये मान लीजिए कि अगला टायर है, ठीक है जी, अगला टायर है, ये 750/16 का है, तो इसका जो रिम है ये रिम भी चौड़ा होगा, रिम बड़ा होगा, जिससे कि अच्छे तरीके से जो है रिम भाई पूरा ज़मीन को टच करेगा, जो कि ज़रूरी होता है। तो भाई ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा बिल्कुल ज़रूर बताइए, और ये बातें हमेशा ध्यान रखिए कि कुछ पैसों के लिए जो ये अपनी कॉम्प्रोमाइजेशन है जो किसान भाई करते हैं ये ना करें, है ना। हो सके कि टॉप मॉडल ही ट्रैक्टर लिया जाए, है ना। बाकी अपनी अपनी किसानों की मर्ज़ी है, ठीक है, किसी को नहीं अच्छा लगता, किसी को अच्छा लगता है। तो भैया ये जो चीज़ें हैं ज़रूर ध्यान रखें। बाकी भाई अगर इंजन वगैरह की बात करें तो इंजन वगैरह में और कोई गेयर बॉक्स वगैरह में ऐसी कोई डिफरेंसेस नहीं है जो टॉप मॉडल में हो और बेस मॉडल में ना हो, ठीक है जी। इंडिकेटर वगैरह, मरगार्ड वगैरह, सीट वगैरह सब कुछ ही बेस मॉडल और टॉप मॉडल में एक ही होता है। जो मैंने आपको बताया कि ये 4 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें, एक तो फ्रंट टायर, एक पिछले टायर, एक ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक सिस्टम, ठीक है जी, जो अपनी एम-टेक मैंने आपको बताई है, और उसके बाद में पावर स्टीयरिंग हो गया, एक हो गया जो हफ्जरी वाल है ना, उसको भी ज़रूर आप कहीं ना कहीं, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप कोई ऐसा इम्प्लीमेंट चलाना चाहते हो जो कि रिवर्सेबल प्लो चलाना चाहते हो या पावर हैरो चलाना चाहते हो, तो भाइयों वो उससे ही ऑपरेट होगा। लग बाद में भी जाएगा, लेकिन उसकी वो फिटिंग नहीं आती जो कंपनी से फिटिंग आती है। तो भाई ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाइयों इसे फेसबुक पे शेयर करिए, ठीक है जी।